हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? सो आज है 18 मार्च एंड अभी हो रहा है 7:57 AM। सो कल है हमारी संस्कृत की एग्ज़ाम। उसके लिए प्रिपेयर करना है। उससे पहले मैं ये लेके आई थी, तो इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि ये कैसा है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। सो पहले तो मैंने टाइमर लगाया था 1 आवर का, जो अच्छे से वैसे दिख तो नहीं रहा है। वो जो मेरा टाइमर जो है छोटा सा, उसमें वैसे दिख नहीं रहा है। एंड मैं यहाँ पर देख रही थी वीडियो लेक्चर संस्कृत के लिए, क्योंकि पर्सनली अगर बताऊँ तो मेरे को संस्कृत नहीं आती, मेरे को समझ ही नहीं आती संस्कृत में। तो इसीलिए मुझे वीडियो लेक्चर देख के वापस से समझना पड़ता है सब कुछ, एंड सब कुछ याद करना पड़ता है। एंड थोड़ा थोड़ा मैं बुक में भी लिख रही थी कि जो ट्रांसलेशन करना होता है हमें गुजराती में, उसमें मुझे थोड़ा पता चले। फिर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट्स भी देखा था बीच में, फिर वापस से अपनी पढ़ाई की। एंड इधर में पहले जो गद्य के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे, वो तो सारे गुजराती, मतलब गुजराती प्रश्नों के गुजराती में उत्तर जो देने होते हैं वही थे। तो वो पहले मैं देखी। फिर जो शॉर्ट नोट थी वो भी मैंने फिर देखी। एंड देन जो श्लोक थे, जो श्लोक पूर्ति में आते हैं, तो वो जो सारे वो मैंने लर्न किए, वो LCD टैबलेट में लिख लिख के। हाँ, तो वैसे तो मुझे बढ़िया ही एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही थी मेरी। तो फिर अभी मैं बता ही देती हूँ कि मेरी एग्ज़ाम्स कैसी गई है, क्योंकि मैं मेरी एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ। तो मेरी एग्ज़ाम थी आज। एंड आज है 19। एंड ये अभी मैं अपना वीडियो एडिट कर रही हूँ, एंड अभी ही अपलोड भी कर दूँगी, थोड़ी देर में हो जाएगा। मेरी एग्ज़ाम गई है अच्छी, ना ज़्यादा बुरी, ना ज़्यादा बहुत अच्छी। तो क्योंकि संस्कृत में मुझको इतना ऐसे समझ नहीं आता, क्योंकि ना जो बेस था ना संस्कृत का, वही हमारा अच्छे से नहीं हो पाया था। क्योंकि जो 6th स्टैंडर्ड से संस्कृत स्टार्ट होता है ना, तो तभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो इस वजह से संस्कृत का बेस इतना हमारा अच्छा नहीं था। तो इस वजह से मुझे संस्कृत में इतना कुछ समझ नहीं आता है। बट सब लोग ऐसे बोलते हैं कि, मतलब मेरे भाई भी ऐसा मुझे बोलते हैं कि संस्कृत में तो सिर्फ रट्टा ही तो मारने का होता है, हो जाता है। पर मैं क्या करूँ, मुझे रट्टा मारना ही नहीं आता। मैं रट्टा मारती हूँ तो मैं ज़्यादा ऐसे भूल जाती हूँ मैं, तो इस वजह से मैं लर्न करके ही करना पड़ता है। फिर मैं शाम तक पढ़ाई की, फिर मैं सो गई थी। एंड फिर मैं रात के 4:30 बजे उठी थी। देखो, 4:26 AM हो रहे हैं। एंड तब वापस से रात को छिपकली आई थी रूम में मेरे। तो फिर इस वजह से मुझे अपने मम्मी पापा के रूम में बैठना पड़ा। तो इसे कुछ ऐसे जुगाड़ करके, पूरा ऐसे करके, मैं लाइट तो चालू नहीं कर सकती थी क्योंकि मम्मी पापा सो रहे थे। तो इस वजह से टेबल लैम्प चला करके मैं यहाँ पर पढ़ाई करी थी, ऐसे साइड में सब कुछ ऐसे मैं ढक के, क्योंकि मम्मी के पास लाइट नहीं जाए इसकी। तो इस वजह से ऐसे अच्छे से मैं रात को पढ़ाई करी थी। मतलब मैं ना रात को उठती तो हूँ, पर मैं थोड़ी देर ऐसे 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा जितना मुझे पढ़ना हो मैं पढ़ लेती हूँ। एंड फिर स्कूल के जाने के टाइम से थोड़ी देर पहले मैं वापस सो जाती हूँ। जैसे कि अभी मेरी स्कूल का टाइमिंग, मतलब मेरी एग्ज़ाम जो चल रही ना, मेरी एग्ज़ाम का टाइमिंग है 8 से जितने भी बजे तक। ऐसे अगर थोड़ी छोटी एग्ज़ाम हो तो 10:30 को छूटते हैं, या फिर 11 AM को छूटते हैं। तो इसीलिए मेरा ऐसे स्कूल में एंट्री टाइमिंग है 7:40। तो इससे पहले मुझे आधा घंटा लगता है रेडी होने में, तो इस वजह से। एंड मैं घर से निकलती हूँ 7:25 या 30 को।
तो इस वजह से मैं पौने 7 बजे उठती हूँ। तो इसलिए मैं अच्छे से रेडी हो जाती हूँ एंड फिर स्कूल जाती हूँ। तो इस वजह से ये दिन जब मैं संस्कृत के लिए प्रिपेयर कर रही थी रात को, तो मैं फिर 4:30 बजे उठी थी ना, फिर मैं वापस से सोई थी 6 बजे के आसपास एंड फिर पौने 6 बजे मैं उठी एंड फिर मैं रेडी हुई और अच्छे से फिर किया। तो अभी मेरी जो ये मंथ वाली जितनी भी एग्ज़ाम थी मतलब मार्च में, वो सारी की ख़त्म हो चुकी है। अभी डायरेक्ट मेरी अप्रैल में स्टार्ट होगी एग्ज़ाम, मेन सब्जेक्ट की, पाँचों मेन सब्जेक्ट की एग्ज़ाम अप्रैल में है। तो उसके लिए अभी से वापस से पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। सो यस, अभी थोड़े दिन में फाइनल एग्ज़ाम्स है, तो यस। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।